हरे कृष्णा। हम लोग श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक श्री हरिनाम चिंतामणि से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 14वें अध्याय सेवा अपराध के 15वें प्यार से 24वें प्यार तक वर्णित 32 अपराधों से की चर्चा कर रहे हैं। हमने 3 सेवा अपराध के बारे में चर्चा की। आज हम चौथे सेवा अपराध से आगे की चर्चा करेंगे। उत्सवे न सेवेयार प्रणति न करे, उच्चिष्ट अशौच देहे वंदन आचार्य। चौथा है, व्यक्ति को भगवान की आराधना हेतु भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथों और पांव को धोए बिना मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सामान्य नियम भी है। वैदिक संस्कृति में इस प्रकार का ये सामान्य नियम है। यदि आप साधारणतया भी भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथ, मुंह और पैरों को धोना चाहिए। लेकिन विशेष करके अगर मंदिर में प्रविष्ट होना हो तो निश्चित रूप से हाथों और पैरों को सामान्यतः भी मंदिर में प्रवेश करते हुए हाथों और पैरों को धोना चाहिए। हमारे पैर जूतों से टच हुए होते हैं। चमड़े के जूते इत्यादि भक्त लोग नहीं पहनते, लेकिन नहीं भी पहने तो भी पैरों को धुलने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। जैसे अगर आपने देखा होगा जगन्नाथ मंदिर में, जहां पे दर्शन के लिए जाते हैं वहां पे गेट के पास ही एक थोड़ा सा जल का स्थान होता है, जहां से पैर रखते हुए अपने आप से धुल जाएंगे। मतलब एक स्टेप डाउन होगा, एक स्टेप डाउन पानी से भरा होगा और उसमें सबके पैर धुल जाएंगे अपने आप से। तो पैर धोने के बाद मंदिर में प्रवेश करना, ये प्रॉपर एटिकेट है। हाथ तो धोने ही धोने, पैर भी धोने। अब कई बार हम देखते हैं जुराबें इत्यादि पहनकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो सामान्यतः इस प्रकार से ये नियम नहीं है। सामान्यतः जुराबों को भी नहीं पहन के प्रवेश करना चाहिए। तो सर्दी के समय में क्या करें, जुराबे ना पहने। हाँ, कम से कम जूते पहनने वाली जुराबें, जूते के अंदर उसमें जो पैरों का पसीना आता है, स्मेल आती है, तो धुले हुए पैरों से भगवान के उनका मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और भोजन के पश्चात ये दोनों अलग अलग तरह से भी देखा जाए। भोजन के बाद अगर मंदिर जाना है, या फिर अगर सामान्यतः ये दोनों अलग अलग भी देखा जाए, भोजन के पश्चात हाथ और पैर दोनों धोने की आदत होनी चाहिए और मंदिर जाने से पूर्व भी हाथ और पैर दोनों को धोने की आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि हम अर्चा विग्रह से संबंधित अपराधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा है कि व्यक्ति को भगवान की आराधना हेतु भोजन ग्रहण के पश्चात हाथों और पांव को धोए बिना मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। 5वां, व्यक्ति को संदूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब ये संदूषित अवस्था क्या है? जैसे सूतक, पातक, घर में यदि कोई बच्चा का जन्म हुआ हो तो उसको बोलते हैं सूतक अवस्था, जो कि सामान्यतया वैष्णवों में 10 दिन मानी जाती है। हालांकि आजकल के समय में कई लोग विचार ही नहीं करते या इस चीज को जानते ही नहीं, लेकिन सूतक अवस्था में भी और पातक अवस्था में भी कम से कम 10 दिन ऑब्जर्व करना चाहिए। जिस दिन वो घटना घटी हो उस दिन को मिला के, वो पहला दिन। और पातक होता है जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है।
तो पातक अवस्था को ज्यादा गंभीर माना जाता है, लेकिन सूतक अवस्था में भी और पातक अवस्था में भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। या फिर माताओं को अशुद्ध अवस्था अवस्था के दौरान मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने विदेश में जब प्रचार किया तो उन्होंने केवल गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए, जो बाहर हॉल में था, जो मंदिर का हॉल है, वहां पे ये बहुत स्पष्टतया नियम नहीं बताया, लेकिन भारत में तो अधिकतर मंदिरों में ये विशेष रूप से पालन किया जाता है। और खास करके कई बार हनुमान इत्यादि के मंदिरों में और भी ज्यादा गंभीरता से पालन किया जाता है। 90 दिन के बाद प्रवेश। कई कई हनुमान जी के मंदिरों में अ, बार पलटना बोलते हैं जिसको, बार पलटने के बाद। बार पलटना मतलब अगर किसी माता को अशुद्ध अवस्था हुई, मान लीजिए इतवार को, तो अगला इतवार जब पलट जाएगा, यानी कि अगले सोमवार, इतना ज्यादा फॉलो किया जाता है कई बार। पर साधारणतया, सामान्यतया अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग तरह से थोड़ा इसको बताया गया। सामान्यतः 4 दिनों का परहेज रखना चाहिए, या जब तक उनको लगे वो शुद्ध ना हो गए हो, तो माताओं को कोई भी अ, आध्यात्म जो मंदिर की सेवा वाला कार्य है वो नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान के लिए फूलों की माला बनाना, तुलसी को जल डालना इत्यादि, ये सारे कार्यों से बचना चाहिए। तो ये सेवा अपराध में आता है। सेवा अपराध में हम्म, किसी भी संदूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम्म, अपने घर में भी यदि आप अर्चा विग्रह के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, तो अगर आप ऑफिस से भी आ रहे हो, ऑफिस से वापस हैं, तो आप डायरेक्ट डीटीज को टच नहीं कर सकते। आपको स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र बदलने पड़ेंगे, फिर आप उसके बाद भगवान के साथ डील करने में शुद्ध वस्त्र के साथ आपको भगवान के पूजा या सेवा का कार्य करना होगा। क्योंकि बस में आप जब बैठे हो तो आप जानते नहीं हो कि कौन व्यक्ति सूतक, पातक या फिर अशुद्ध अवस्था वाला है। वो आपको टच हो रहा है, आपके वस्त्र दूषित हो रहे हैं, और आपको भगवान की सेवा करना है। अगर अर्चा विग्रह को शाम को सुलाना है या फिर उनको भोग अर्पण करना है, तो आपको धुले, स्नान करके धुले हुए वस्त्रों में। इसीलिए अर्चा विग्रहों को घर में सेवा करने की अनुमति आसानी से नहीं गुरु देते। जब वो इस बात में आश्वस्त हो जाते हैं कि अर्चा विग्रह की सेवा अच्छे से कर पाएंगे, नियमों का पालन कर पाएंगे, तब जाके अनुमति मिलती है। लेकिन आजकल एक फैशन बन गया है, कोई भी वृंदावन जाता है, लड्डू गोपाल जी को लेके आ जाते हैं, और फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए कोई नियम इत्यादि अच्छे से पालन नहीं करते, और इस प्रकार से सेवा अपराध बनते रहते हैं। घर की विग्रह भी है मंदिर में तो, और भी हम सावधानी से करते हैं, लेकिन घर में भी अगर एक ही कमरे में रह रहे हैं, उसी में ही अर्चा विग्रह, तो भी हम इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते। शुचि और मुचि का ध्यान ना रखें, अशुद्ध या अवस्था का ध्यान ना रखें। तो ये बहुत सावधानी से हमको ये देखना चाहिए। किसी भी संदूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। छठवें से आगे हम कल चर्चा करेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।